जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है? आपको बताना है राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है। याद रखेंगे, कोलकाता में स्थित है राष्ट्रीय संग्रहालय। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को। पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 6 मूल अधिकार। कितने? तो 6। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो 1976 में। कब? तो 1976 में। याद रखेंगे। अगला है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 जो है सेंटीमीटर। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल में। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल में। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? 1982 में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? तो पांडा हो जाएगा सही उत्तर। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो इंटरनेट हो जाएगा। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 17 भाषाओं में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। दुनिया के मजदूरों एक हूं का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को। और जिन प्यारे शिक्षकगणों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। विश्वास रखिए, डेली अगर आप जुड़ते हैं तो एग्जाम में एक भी प्रश्न जहां से बाहर नहीं जाएगा। बस आपको विश्वास रखना है और डेली वीडियो को देखना है। पूरा कंसंट्रेशन अंत तक बना के रखना है। निश्चित ही प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी सपोर्ट करें। वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आगे आपके लिए काम कर सकें। तो वीडियो को जरूर लाइक करें। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो CFC हो जाएगी, जिसको आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। CPU का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 राइट आंसर होगा। जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। क्या होता है? तो जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। अगला है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वर्षा का जल हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? आयन मंडल। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 18 किलोमीटर। कितना? तो क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीनों में सक्रिय रहता है? तो जून से सितंबर में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा ने। लेडी विद द लैम्प के लेखक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या हो जाएगा? तो लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो ऑक्सीजन। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चरबे युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खां
और सलीमुल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था, याद रखेंगे। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चला? तो 1854 में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो 1793 में कॉर्नवालिस ने। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो हुमायूं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसके उपलक्ष्य में बनवाया? तो गुजरात विजय के पश्चात। भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की? अकबर ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। कांग्रेस की स्थापना किसमें भारत का वायसराय कौन था? तो डफरिन था। कौन? तो डफरिन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से। तंबाकू के धुएं और बात करेंगे तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो निकोटीन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 महीने के लिए। मौसमी गुब्बारे में किस गैस का उपयोग होता है? तो हीलियम। मानव शरीर में रुधिर वहन का कार्य कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली हो जाएगा, जिसको आप प्लीहा के नाम से भी जानते हैं। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन के कारण। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम भिखाजी कामा के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वजाइन को जो है तैयार किया गया था। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ओम है। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो टिन और शीशे की मिश्र धातु है फ्यूज। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? न्यूटन के द्वारा। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? आटो हन ने। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो नाइक्रोम से। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो लोहा के अयस्क हैं हेमनेटाइट और मैग्नेटाइट। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होगा। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो सन 1971 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो हो जाएगा। सफेद रक्त कण WBC जिसे आप कहते हैं का कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? एडम स्मिथ। बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास की रचना है बीजक। चांद बीबी की शासक थी? तो चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो अहमदनगर की शासक थी चांद बीबी। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 26 मील 385 गज होती है मैराथन दौड़ की दूरी। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आशवन के द्वारा। क्या होगा? तो समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आशवन के द्वारा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम 1/10। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? 51%। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो झूम खेती। भारत में रेशम का अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में। कहां पर? तो भारत में रेशम का अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ ने। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? फ्रेयान। हीटर के तार किस चीज से बने होते हैं? नाइक्रोम। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? दादा साहब फाल्के। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में है? पातालपुरी। मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे? तो अहमदाबाद को।
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। गोल्डन गर्ल एवं उड़नपरी के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को कहा जाता है? तो पीटी उषा। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने। किसने? तो महात्मा गांधी ने 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष जो है दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च क्या करेंगे तो फ्री एग्जाम जोन आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।